हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन 5 तक किया था। अब हम क्वेश्चन 6 से करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और यहाँ देखिए क्या देगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी और ए सी दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कितना दिया गया, बी सी। फिर देगा सी ए सी बी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। जो चीज़ें क्वेश्चन लिखा गया मैंने उस क्वेश्चन को क्या किया, और फिर हमें क्या प्रूफ करना है, 4a स्क्वायर क्या बी हमें कितना करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब आप बी स्क्वायर इतना प्रूफ कीजिएगा तो आप यहाँ से एक एलिमेंट लगा दीजिए। यहाँ लिखिए बाई, यदि हम ए बी सी से क्या करें, मल्टीपल करें, ठीक है ना। R1 में भी कितना से मल्टीपल करें, ए से। यहाँ पे लिख दीजिएगा R1 के लिए ए से मल्टीपल कर रहे हैं R1 में, ठीक है। R2 में जो मल्टीपल कर रहे हैं कितना से मल्टीपल कर रहे हैं, बी से। R3 में जो मल्टीपल कर रहे हैं सी से क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल और डिवाइड दोनों कर दीजिए साथ ही साथ, ताकि तो कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है ना, तो बोलिए इन सभी एलिमेंट में आप क्या कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, यहाँ पे लिखा गया, लिखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी और यहाँ पे क्या होगा, ए सी। फिर आप यहाँ पे लिखिए बी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखिएगा, बी सी। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा सी ए सी बी और ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ से इसको मल्टीपल कीजिए। इसमें कितना से मल्टीपल करना, R1 में ए से, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए। इसमें भी मल्टीपल कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बी से जब मल्टीपल की तो बी स्क्वायर बी और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। जब सी से मल्टीपल कीजिएगा तो सी स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब मल्टीपल किए हैं तो बाहर डिवाइड भी करेंगे ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। मैंने मल्टीपल और डिवाइड दोनों कर दिया है, मान लीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, अब आपको यहाँ से कॉमन दिखाई देता होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है ए कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी ए और इसमें भी क्या है, ए। तो आप कॉमन ले लीजिए ए। फिर आपको कॉमन दिखाई देगा होगा इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बी। फिर यहाँ भी बी और यहाँ भी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी। तो आप बी कॉमन ले लीजिएगा। फिर आपको कॉमन दिखाई देता होगा इसमें सी, इसमें भी सी और इसमें भी क्या है, सी। तो एक बार आप सी कॉमन लेकर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो बोलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए ए बी सी और डिवाइड कितना, नीचे कितना है, ए बी सी है तो ए बी सी ही रहेगा। तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, बी स्क्वायर और नीचे कितना आएगा, सी स्क्वायर। ऊपर बोलिए कितना आएगा, यहाँ
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर इसमें कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोलिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये दोनों एलिमेंट एज है तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लिखिएगा डिटर्मिनेंट जो है उस डिटर्मिनेंट को लिखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर लिखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। यहाँ पे 1 मिनट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कितना आएगा आपको, यहाँ पे जो एलिमेंट आपकी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आप यहाँ से लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ से हम यहाँ से एक ऑपरेशन लगाएंगे, लिखेंगे बाई R1 गोज टू, इस सभी एलिमेंट को ऐड कीजिए तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू, देखिए यहाँ बी ए और यहाँ बी सी, इन सभी एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। इन सभी एलिमेंट को ऐड कीजिए 2a और 2c, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2a और 2 क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, तो यहाँ बोलिए क्या होगा 2c और प्लस क्या a। फिर इन सभी ऐड को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी एज इट इज एलिमेंट रहेगी, इसमें नो चेंज है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखिएगा सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इन सभी एलिमेंट में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 को बाहर ले लो। यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या है 2, तो इस 2 को क्या लीजिएगा बाहर ले लीजिए। आप यहाँ पे लिखिएगा ट्वाइस ऑफ बाकी जो एलिमेंट बचा हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे भी क्या है और नीचे क्या बचा हुआ है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, यहाँ पे लिखिए आप बाई, देखिए इन दोनों को अगर ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, तो लिखिए R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 2, बोलिए जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो बी सी और बी सी, अब माइनस बी सी है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ बोलिए जब इन दोनों को ऐड करके कीजिएगा तो क्या होगा माइनस का सी स्क्वायर आएगा।
फिर इन दोनों को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस के कितना आएगा बी स्क्वायर होगा। बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना होगा बी स्क्वायर, और कोई एलिमेंट जीरो बन जाएगा। और कोई एलिमेंट जीरो बनने वाला अभी नहीं। ठीक है, तो ऑन एक्सपेंडिंग लगा दो यहाँ से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन बाई क्या हो जाएगा R1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, ये तो जीरो है, ये प्लस होता है क्या होता है माइनस, तो माइनस का, और यहाँ पे क्या है सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। अब इसका रो और इसका कॉलम ठाको, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक बार एक काम करो ऐसे लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम सब। तो बोलिए इसका एक एलिमेंट कितना है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर होगा, इसका रो और इसका कॉलम रखो तो क्या दिखाई देगा तुम्हें बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या है कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट पर। यहाँ पे क्या है माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर, जीरो वाले को मैंने छोड़ दिया, इसका रो और इसका कॉलम रखे तो क्या दिखाई देगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे नीचे सी स्क्वायर। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको जो 2 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, जब इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और बी को इसके साथ कीजिएगा तो प्लस का कितना होगा बी की पावर 4 होगा, इसको जब इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस का कितना आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको इसके साथ लिख कीजिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको इसके साथ कीजिए तो माइनस का सी की पावर 4 और प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ 2 है तो 2, अब इसको सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल करो तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इसके साथ करो तो प्लस क्या होगा बी की पावर 4 और सी स्क्वायर, इसको इसके साथ करो तो माइनस का क्या होगा बी स्क्वायर और सी की पावर कितना होगा 4 होगा, फिर इसको इसके साथ करो तो माइनस बी की पावर 4 और सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी की पावर कितना 4 और बी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करो तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, मैंने सजा के लिख दिया यहाँ पे बस, बाकी जो कैंसिल आउट होने वाली है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। तो बोलिए बी सी, और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का बी सी आ रहा है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका पावर और इसका पावर क्या है सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और फिर प्लस क्या बचा हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना सी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना सी स्क्वायर। यही आपके क्या रहेंगे फाइनल आंसर, यही ना प्रूव करना था आपको, तो RHS क्या होगा दोस्तों। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए जो आपको 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए LHS बी प्लस कितना सी, और यहाँ पे ए बी है सी प्लस ए है, और इधर कितना है बी है,
सी सी और यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी दिया गया। ठीक, अब यहाँ से आपको प्रॉपर्टी लगाना है। आप यहाँ पे लिखिए बाई यहाँ पे लिखिए R1 के लिए काम कीजिए, इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे लिखिए R1 माइनस R2 और R3, ठीक है ना, सभी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0। फिर यहाँ पे जब आप लिखिएगा A माइनस का C और A और फिर माइनस का C, तो A से H कैंसिल होगा, माइनस का कितना आएगा 2C, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2C। फिर इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो माइनस A कट जाएगा और माइनस के कितना आएगा 2B आएगा। बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा B C प्लस A B, फिर आप यहाँ पे C और फिर क्या लिखिएगा A प्लस A, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को और, अब बोलिए यहाँ से, यहाँ पे लिखो बाई, एक और प्रॉपर्टी लगा दिए R2 के लिए और लिखिए R2 माइनस R1। R2 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, R1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो R1 तो एज इट इज आएगा, इसमें से 2 पहले कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेकर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगा। यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ से लिख लो 2 कॉमन ले लो, यानी 2 इसमें दिखाई दे रहा है ना 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, तो इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे माइनस का जब 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा ऊपर 0 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1 आ गया, सॉरी C आएगा ना, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या आएगा B आएगा, ठीक है। फिर बाकी लिखिए B C प्लस A और यहाँ पे क्या लिखिएगा C और यहाँ पे B और A प्लस B, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रॉपर्टी लगाए थे उसे लगाइए, बाई क्या लगाए थे R2 गोज टू R2 माइनस R1, R2 माइनस क्या करना है R1 करना है, ठीक है। तो बोलिए माइनस का 2 है तो माइनस का 2, R2 के लिए काम कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा ना 1C B। बोलिए यहाँ से जब इसको R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा B माइनस 0, तो क्या होगा B होगा। और यहाँ पे क्या है C माइनस A, तो C से C कैंसिल आउट जाएगा तो A आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। बाकी यहीं पे एक और प्रॉपर्टी लगा दीजिए C2 के लिए, R3 के लिए, तो यहाँ पे लिखे ना R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर दीजिए, R3 माइनस क्या करना है R1, ठीक है। तो जब आप R3 या माइनस R1 कीजिएगा तो C में से 0 कटेगा तो क्या आएगा C में से C जाएगा तो क्या आएगा 0। और फिर बोलिए यहाँ A माइनस B में से कटेगा तो कितना आएगा A आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम A लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। और फिर यहाँ से अब बोलिए अब तो कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। अब यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगा दो, यहाँ पे लिखो ऑन एक्सपेंडिंग ए लॉन बाई R1, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 ब्रैकेट, ये तो 0 है तो 0, C पे आइए तो माइनस का क्या होगा C, इसका रो और इसका कॉलम रखो तो क्या दिखाई दे रहा है B C 0 और A, और प्लस का कितना होगा B, इसका रो और इसका कॉलम रखिए क्या दिखाई दे रहा है B A C 0, सही ना आ रहा है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 2, इसको इसके साथ मल्टीपल करो तो C, तो ये क्या हो जाएगा A B और ये क्या होगा माइनस का 0। फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करो तो प्लस, एक बोलो क्या होगा B है तो B, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 और माइनस क्या आ जाएगा AC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AC, ठीक है।
अब बोलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 इन दोनों को मल्टीपल करके देखिए तो माइनस का क्या होगा ABC होगा, और जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा माइनस का ABC। तो बोलिए माइनस का 2 और इधर कितना आएगा माइनस का, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ABC मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा 4ABC। यही ना आपको प्रूफ करना था, तो यही आपके क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है, इसका क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो LHS, बोलिए क्या हो जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा x क्यू y क्यू और क्या हो जाएगा z क्यू। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन लीजिएगा यहाँ से, इस वाले एलिमेंट्स में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x x x, तो x कॉमन लेकर लिखो, यहाँ पे x लिख देंगे। तो x मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। सेकंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है फिर y, इसमें भी y और इसमें भी y, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप y लिखिएगा। फिर थर्ड वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है z z z, तो आप क्या लिखिएगा फिर यहाँ पे z लिख दीजिएगा। बाकी जो बचा हुआ है उस एलिमेंट को लिखिए, तो यहाँ पे x ले लिए कॉमन, तो कितना 1 x x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है 1 y y स्क्वायर, फिर 1 z और यहाँ पे क्या होगा z स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, अब आप यहाँ से कीजिएगा कि y माइनस क्या चाहिए हमें x चाहिए, तो C2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखिए ऑपरेशन बाई C2 के लिए काम कर रहे हैं तो लिखेंगे C2 माइनस C1, यहाँ पे C1। फिर आप यहाँ से लिखिएगा x y z। ठीक है, C1 तो एज इट इज आएगा x और क्या होगा x स्क्वायर। फिर आप यहाँ से लिखिएगा 1, अब इसको यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए तो C2 माइनस C1, C2 को C1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। y माइनस क्या लिखेंगे x और यहाँ पे क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक और ऑपरेशन यहाँ पे लगा दीजिए, लिखिए एंड C3 के लिए काम करिए, तो यहाँ पे लिखिए C3 माइनस C1। इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 0, इसको इससे कीजिएगा तो क्या होगा z माइनस x और यहाँ पे क्या होगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर नहीं, आप देखिए सोल्यूशन रहा जो प्रॉपर्टी लगाए उसके अनुसार। और फिर आप यहाँ से क्या कीजिएगा कॉमन लीजिए, तो देखिए इस वाले C2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी कॉमन नहीं लेना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड। अभी मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें लगा दीजिए 1x और क्या होगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा 0 y माइनस एक्स, इसमें क्या लिखेगा y प्लस एक्स और एक बार क्या लिखेगा y माइनस एक्स। फिर यहाँ पे लिखिए 0 z माइनस एक्स z प्लस एक्स और फिर एक बार क्या लिखिएगा z माइनस एक्स, इस वाले आइडेंटिटी से। कोई दिक्कत। अब कॉमन लीजिए, तो आप कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो आपको इस देखिए इस वाले एलिमेंट में एक्स वाई और यहाँ भी क्या है एक्स वाई, कॉमन ले लेंगे। और सेकेंड वाले में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जेड एक्स और जेड एक्स, कॉमन ले लीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एक्स वाई जेड। फिर आप यहाँ से क्या लिखिएगा इस वाले वाई को कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप वाई माइनस एक्स। फिर कॉमन लीजिएगा आप
इस वाले एलिमेंट को, तो यहाँ से क्या लिखेगा आप, लिखिएगा ना कि जेड माइनस एक्स को हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बाकी जो एलिमेंट एज इट इज है उसे एज इट इज लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 एक्स स्क्वायर 0 1 वाई प्लस कितना होगा एक्स, फिर कितना होगा 0, यहाँ पे 1 और कितना होगा जेड प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगा लीजिएगा, बस 10 मिनट और। फिर आप यहाँ से क्या लगाइएगा, ऑन एक्सपेंडिंग लगाइएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन बाई क्या हो जाएगा R1। तो बोलिए यहाँ से क्या लिखिएगा, एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 1, और इसका रो और इसका कॉलम रखो, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जेड प्लस एक्स, और फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का कितना होगा y प्लस एक्स। अब इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन कीजिएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिखिएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और फिर इसको मल्टीपल कीजिए जेड प्लस एक्स माइनस का y और माइनस का कितना होगा एक्स होगा। जब इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो एक जेड से जेड क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखिएगा एक्स वाई जेड, फिर आप यहाँ पे लिखिएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखिएगा जो बचा हुआ उसे लिखिए, तो जेड माइनस वाई। यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। RSS प्रूफ हो गया, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया था एक क्वेश्चन को वही ना आया है, तो ये आपकी क्या होगा क्वेश्चन प्रूफ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको ओमेगा लिखा गया, W की तरह लिखा गया है, लेकिन ये क्या लिखा गया ओमेगा, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखेगा बाई, इसी पे सॉल्व कर दे, बाई लेफ्ट हैंड लेकर चले हम यहाँ से। आप क्या कीजिए कि C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी एलिमेंट को क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी यहाँ पे क्या होगा ओमेगा स्क्वायर सेकेंड वाला, और फिर क्या होगा 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर 1 और कितना ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 0 और भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, इतना इक्वल भी इतना होता है। यहाँ पे लिखिएगा आप ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 और कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये प्रॉपर्टी होता है जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो क्या होगा RHS प्रूफ हो गया आपका। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक दिक्कत किसी को। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 10 नंबर, इसका क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ए देखिए यहाँ क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले एलिमेंट में C1 में किससे डिवाइड करना है,
यहाँ पे लिखिएगा बाई C1 के लिए काम कर रहा है। C1 में आपको A से डिवाइड करना है, 1/A से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। C2 में 1/B से डिवाइड करना है। C3 में आपको 1/C से डिवाइड करना है, ठीक है। जब, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब आप किसी एलिमेंट में डिवाइड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या A+B से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/A और प्लस A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब A+A को कितना से डिवाइड कीजिएगा, A से, तो आप इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 1/A और इंटू 1/A, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो कितना आएगा, 1/A + 1 आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। जब 20 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 1/A, और इधर भी कितना आएगा, 1/A आएगा, ठीक है। फिर इसको B से डिवाइड कीजिए, C2 को जब B से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 1/B, और यहाँ पे 1 + B को B से डिवाइड करना है, तो इसे ब्रेक करके लिखिएगा तो कितना होगा, 1/B और प्लस B/B, तो कितना आएगा, 1/B और +1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1/B और +1, और नीचे क्या होगा, 1/B, इधर क्या होगा, 1/C, और इसको भी ब्रेक करके लिखिएगा तो क्या होगा, 1/C और प्लस का 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, बाई C1 के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 + C2 + C3, सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, हम ऐड करके लिख देंगे। ऐड करके लिखिएगा तब यहाँ पे क्या लिखिएगा, A, B, C, ठीक है। अब बोलिए, जब इसमें से आपको क्या इन सभी को ऐड करके लिखना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 +, इसको थोड़ा सजा के लिख दो, 1 को पहले लिख दिया, फिर A को लिखे, फिर यहाँ B है तो B, और C है तो C, इसको भी ऐड कीजिएगा तो यहीं आएगा 1 + A/A, 1/B, और कितना होगा, 1/C, फिर नीचे भी यहीं आएगा 1/A, 1/B, और कितना, 1/C, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगी 1/B, B + 1, और नीचे क्या होगा, 1/B, फिर इधर 1/C, 1/C, 1/C + 1, कोई दिक्कत। और फिर आपको यहाँ से क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ये सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, हम कॉमन करके लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A, B, C, ब्रैकेट 1 + 1/A, 1/B, और कितना होगा, 1/C, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा हमें कितना आएगा, 1, 1, 1, और बाकी इधर 1/B, 1/C, 1/B + 1, और नीचे कितना, 1/B, 1/C, 1/C, 1/C + 1, ठीक है। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ से क्या लगाइएगा, प्रॉपर्टी लगाइएगा, इसको 0 बनाइए। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, बाई, यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएंगे और एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई लिखेंगे R1 के लिए R1 - R2, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा, A, B, C, फिर यहाँ से ब्रैकेट लिखेंगे 1 + 1/A, 1/B, 1/C। जब आप इसको R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0, ये B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा, 1,
और इसी से कैंसिल आउट हो जाता है 0, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1/b प्लस 1/b 1/c और 1/c प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग ln बाई क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिएगा ABC 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट 0 होते हैं, केवल इस पे आएगा तो माइनस, और ये देखिए जो सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका रो और इसका कॉलम ढको, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1 1, और इधर कितना है 1/c, और इधर कितना है 1/c प्लस 1, यही ना। इसका रो और इसका कॉलम ढकिए, जब आप इसका रो ढक दिया और इसे कॉलम ढक दिए, ठीक है, तो आपको यही ना दिखाई दे रहा था, जो दिखाई दे रहा है उसे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ABC, यहाँ पे लिखिएगा 1/a 1/b और यहाँ पे क्या होगा 1/c। यहाँ 1 है तो क्या लिखेंगे 1, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो 1 कितना होगा c प्लस 1, और इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो माइनस का कितना होगा c होगा। अब बोलिए इससे कैंसिल आउट होगा ना, प्लस और c है कैंसिल आउट, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, अब आप यहाँ से लिखिएगा ABC, फिर यहाँ पे 1/a 1/b और 1/c, ये तो कैंसिल आउट होगा। 1 को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल किया जाता है तो वही एलिमेंट आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा फाइनल आंसर रहा, यही ना प्रूव करना था आपको, तो क्या होगा RHS। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?